बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो स्टोरीज़ आपके लिए लाई हूँ। एक तो महविश हयात के हवाले से है, जहाँ महविश हयात एक तकरीब में जाती हैं और उस तकरीब में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको वो बाद में आके अपने इंस्टा अकाउंट के ऊपर शेयर भी करती हैं और बताती हैं कि किस तरह से एक तकरीब के दौरान एक शख्स ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि महविश हयात को शायद पता नहीं चलेगा, एक इस तरह की हरकत करने की कोशिश की जो बहुत ही शर्मनाक है। और इस हरकत को उनके ही अपने एक दोस्त, एक साथी ने देखा और किस तरह से उनको शर्मिंदगी से और सुबकी से बचाया। वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस शख्स ने क्या करने की कोशिश की और किस तरह से उनके दोस्त ने महविश हयात को बचाया। और महविश हयात ने कहा कि मैं समझती हूँ कि इस तरह का जेंटलमैन हर किसी को होना चाहिए। तो उस जेंटलमैन ने बेसिकली क्या किया वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के ऑल टाइम फेवरेट, आप लोग कहते हैं कि फिर क्यों भाई हर दफ़ा आमिर लियाकत, लेकिन क्या करें कि आमिर लियाकत की कहानियाँ ख़त्म होने को आ ही नहीं रही। और अब आमिर लियाकत की एक ऐसी ऑडियो वीडियो लीक हुई है जिसमें एक बार फिर बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ है। आमिर लियाकत जो कहते हैं कि मैं चौथी शादी भी करूँगा, कुछ उस तरह की बातें भी है। ये क्या है, ये ऑडियो वीडियो दोनों मैं आपको सुनवाती हूँ और दिखाती हूँ। पहले ज़रा आपको इसका एक बैकग्राउंड बताती हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि आमिर लियाकत ने जब से तीसरी शादी की है, उसके बाद से बहुत सी बातें हो रही हैं जी। 18 साल की लड़की से शादी कर ली, अपने से इतनी कम उम्र लड़की से शादी कर ली। फिर ठीक है, वो दलीलें देते दिखाई देते हैं कि इस्लाम में इस तरह की कोई ममानियत नहीं है और अगर मैंने शादी की है तो उसे लोग बुरा क्यों समझ रहे हैं। मैं कोई दोस्तियाँ नहीं करता फिर मैं शादी की है और उस लड़की की रजामंदी से शादी की है। और जिस तरह हम दानिया को देखते हैं तो दानिया जो है अपनी शादी पे बहुत खुश दिखाई देती है और उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाती दिखाई देती है, उनके साथ इंटरव्यूज़ देती दिखाई देती है। तो ऐसे में नहीं लगता कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला है। हाँ, हानिया नामी लड़की जो कि अपने आप को तीसरी बीवी बताती है आमिर लियाकत की मुबैना तौर पर, तो उसका कहना है कि आमिर लियाकत मिडिल क्लास फैमिलीज़ की लड़कियों को कोई ना कोई लालच देकर और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका देकर, उनको चांस देकर उनसे शादियाँ करते हैं। तो ऐसे में फिर आमिर लियाकत ने अभी पहले कहा भी था कि मैं उसे ड्रामों में लेकर आऊँगा, अपने साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में लेकर आऊँगा। हाँ, जो दानिया है उसने भी इस बात का इजहार किया था, ख्वाहिश का इजहार किया था। लेकिन फिर आमिर लियाकत ने एक यू टर्न लिया और उस यू टर्न में उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ कोई रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं कर रही है, वो एक घरेलू सी खातून है और वो घर में रहेगी। तो लोगों ने कहा कि यकीनन कुछ ऐसा है कि आमिर लियाकत को डर लग गया है कि कहीं तूबा की तरह वो भी उनको गुड बाय ना कर दे, और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। या फिर ये कि पहले सुहाने ख्वाब दिखाए लेकिन अब अपने ख्वाबों से, अपने वादों से पीछे हट गए हैं। अच्छा, ये सब कुछ तो हुआ, ये सब कुछ आपको मालूम है। लेकिन जो एक और बात उन्होंने की थी वो ये थी कि मैं तो चौथी शादी भी करूँगा, मैं अगर करूँगा तो इस पर दानिया को कोई एतराज़ नहीं होगा। दानिया से जब पूछा गया तो दानिया ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन मैं इतनी मोहब्बत दूंगी कि उनको दूसरी शादी की, यानी कि एक और शादी की मेरे पास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चले, यहाँ तक भी बात समझ आई। लेकिन अब एक ऐसी वीडियो चैट, एक ऐसी चैट जो है आमिर लियाकत साहब की, वो लीक हुई है जिसमें वो एक और ख़ातून से ऐसी गुफ्तगू करते सुनाई देते हैं और दिखाई देते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो चौथी शादी की तैयारियाँ कर रहे हैं। अब ये बेसिकली है क्या, वीडियो जो ऑडियो चैट है वो आपको सुनाती हूँ, जो मैसेजेस है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाती हूँ। ज़रा आप ये देखिएगा कि सामने आपके मैसेजेस खुले हुए हैं और एक ये लड़की है जो कि आमिर लियाकत को पहले तो हेलो हाय करती हैं और कहती हैं कि मैं आपको बड़ा पसंद करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आपको बल्कि पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजें रिश्ते के लिए, ताकि हमारे मामलात जो है वो आपस में तय पाए। इसमें आमिर लियाकत जो है उनको पहचानने से थोड़ा इनकारी होते हैं कि वो कौन है। तो ऐसे में आमिर लियाकत को वो कहती है कि आपने, जब आमिर लियाकत उनको जवाब देते हैं, ये जवाब क्या क्या देते हैं वो अभी आपको ऑडियो सुनवाती हूँ। बल्कि आप ज़रा ऑडियो पहले सुन लीजिए, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए कि गुफ्तगू हो क्या रही है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत, लेकिन रोने की ज़रूरत से नहीं है बिल्कुल। आरज़ू, मैंने आपको ना देखा है ना मेरी आपसे मुलाकात हुई, तो पेरेंट्स क्या बात करें। आप मुझे तस्वीर भेजें अपनी, या को मैं भेज, ऐसी कैसे पेरेंट्स बात करें। लाइव पिक्चर की कोई बात नहीं, आप मुझसे मेरी आवाज़ सुन लीजिए, ये मैं ही हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि वो इस तरह नहीं होती बात ना, तो मुझे बताइएगा।
जी, ये आपने ऑडियो सुनी। अच्छा, अब वो जो खातून है जब आमिर लियाकत उन्हें रिप्लाई करते हैं तो वो एकदम बहुत खुश होती हैं और वो कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे रिप्लाई किया, मेरा तो दिल करता है, मैं रोने वाली हो रही हूँ। तो जिस पे आमिर लियाकत आपने सुना कि वो कह रहे थे कि अरे नहीं नहीं, रोने की इसमें क्या बात है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आमिर लियाकत जब उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूँ, फिर वो तस्वीर वगैरह जो मंगवाई जाती है वो तस्वीर भेजती हैं। उसके बाद आमिर लियाकत से इवन वो वीडियो चैट पे आने का भी कहती है, लेकिन आमिर लियाकत कहते हैं कि अभी तो फ़िलहाल ऑडियो चैट के ऊपर ही इत्तेफाक कीजिए। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि मैं ये अपनी तस्वीर वो लड़की भेजती है जिसके नीचे अभी आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि होपिंग दैट यू लाइक मी, आप मुझे पसंद करेंगे इस उम्मीद के साथ। अच्छा, अब आमिर लियाकत तस्वीर देखने के बाद थोड़ा उन्हें लड़की शायद पसंद आती है जो भी, तो उसके बाद आमिर लियाकत जो है वो उनसे सवाल वगैरह शुरू करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ रहती हो। तो उसके बाद वो लड़की बताती है कि मैं कराची में रहती हूँ। उसके बाद आमिर लियाकत पूछते हैं कि मैं तुम्हारे घर आके तुमसे मिलूँगा, तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उसके बाद वो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप है, क्या आप मुझे अपनी लाइव पिक्चर भेज सकते हैं। तो आमिर लियाकत कहते हैं कि मेरी आवाज़ से तुम पहचान ही सकती हो, ये भी अभी आपने ऑडियो सुनी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आमिर लियाकत जो है उससे उसकी उम्र वगैरह और ये तमाम बातें पूछते हैं, जिसके बाद अब लोग जो है उन्होंने ये चमगुइयाँ शुरू कर दी हैं कि आमिर लियाकत जो है अब अगली शादी, जो कि आमिर लियाकत के बकौल उनकी दूसरी शादी होगी, क्योंकि इस वक्त उनकी मौजूदा बीवी एक ही है दानिया, और उसको तो वो छोड़ेंगे नहीं और उसकी मौजूदगी में वो दूसरी शादी करेंगे। अलबत्ता अगर काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इनकी चौथी शादी होगी। तो आमिर लियाकत साहब चौथी शादी की मुकम्मल तैयारियों में हैं और अब ऐसा लगता है कि लोगों ने जब से ये बात सुनी है कि आमिर लियाकत शादी के लिए तैयार है तो उनको अब लोग जो है प्रपोजल्स भेजना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। तो देख लीजिए, ये हमारे पास कुछ सबूत हाथ लगे थे, हमने कहा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अब अगली खबर की तरफ आती हूँ। वो खबर जो है जनाब वो है बहुत ही फेमस है, टीवी स्टार है, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा है महविश हयात, और उनके साथ एक तकरीब में एक बड़ी अजीब व गरीब हरकत होती है। ये मेंशन करने से पहले आपको याद दिलाती चलूँ कि एक अदाकारा है हमारी उशना शाह, वो एक मॉल में गई थी। वहाँ पर एक खातून ने उनको, जब जाहिर सी बात है बड़ी उम्र की खातून थी, जब मिली तो खुश हुई, उनके सर पे कहीं हाथ रखा, लेकिन उशना ने इस बात को सख्त नापसंद किया और उसने शेयर किया कि एक पर्सनल स्पेस होती है, मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया मेरे सर के बालों को हाथ लगाकर। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं चेहरे को हाथ लगा लेती तो मेरा तो पूरा हफ्ता ही बेकार और ख़राब हो जाता। इस पर लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया, कहा कि कुछ लोगों ने तो कहा हाँ आपकी पर्सनल स्पेस होती है, मैं भी समझती हूँ आपकी पर्सनल स्पेस होती है, आप किसी से मिले तो जब तक कि खुद उधर से इतना कोई आपको फासले सिमटते नज़र ना आए तो आप भी फासले ना समेटे। लेकिन हमारे यहाँ का एक कल्चर है, जो बड़ी उम्र की ख़वातीन होती है, जैसा कि वो भी कह रही थी कि वो एक आंटी थी, तो आंटी जो है, जो बुज़ुर्ग है, वो खुशी में, प्यार में, मोहब्बत में सर पे हाथ रखते हैं। हमारे यहाँ का ये कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, और आप यहाँ पर ही काम करती हैं, यहीं के ड्रामों से आपको पजीराई मिली है, इसी मुल्क ने आपको इज़्ज़त और नाम ये तमाम मुकाम दिया है, तो फिर थोड़ा लोगों की इज़्ज़त करना भी सीखें। इतना हमें अपने आप को ज़मीन से बुलंद नहीं कर लेना चाहिए कि कोई हमें हाथ लगा दे, या हमें, और वो भी खातून है, आप भी खातून हैं, तो आपका पूरा दिन ही बर्बाद हो जाए। तो प्लीज़ जो लोग आपको इज़्ज़त देते हैं उनकी इज़्ज़त करना सीखिए, लेकिन लोगों से भी गुजारिश है कि थोड़ी सी स्पेस रखें, क्योंकि ये कुछ आर्टिस्ट हमारे कुछ बहुत नकचड़े से भी होते हैं, तो ज़रा अगर वो नहीं पसंद करते तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है उनके इतने करीब आने की या उनसे इतना प्यार जताने की। एनीवेज उशना, आपको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए और लोगों से भी दरख्वास्त है कि थोड़ा ख्याल करें। आगे आ जाते हैं महविश हयात की तरफ। महविश हयात ने एक अपने इंस्टा के ऊपर अपनी एक वीडियो शेयर की। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स है जो उनके पास आता है, उनसे तस्वीर खिंचवाने की दरख्वास्त करता है। अब जब वो तस्वीर खिंचवाने के लिए उनके साथ आकर खड़ा होता है, ये वीडियो अभी आपको दिखाती हूँ मैं, जब वो साथ आकर खड़ा होता है तो अपना जैसे हक समझते हैं हमारे यहाँ पे लोग जो होते हैं, वो बड़ी तेज़ी से अपना हाथ महविश हयात के पीछे लेके जाता है, उसको कमर से पकड़ने के लिए कि तस्वीर उसके साथ खिंचवाए। वहीं पर महविश के साथ उनके एक दोस्त होते हैं जो उसके हाथ को एकदम आराम से पीछे कर देते हैं। ये वीडियो महविश को पहले पता नहीं था कि उसके बैक पर क्या हो रहा था, लेकिन उसने जब बाद में ये देखी और जब उसको पता लगा तो उसने उस शख्स की तारीफ़ भी की जो उनके दोस्त और साथी उनके साथ थे, कि ऐसा लोगों को होना चाहिए, और लोगों से कहा कि उनकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड ना किया जाए। मैं समझती हूँ यहाँ पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक मेल और फीमेल का जो एक डिस्टेंस है और जो हमारे मुआशरे का तकाजा भी है, नॉट इवन है, इवन अब्रॉड, आप वेस्ट में भी देख लें कि अगर कोई मर्द और ख़ातून जो है, अगर उन्होंने हाथ मिलाना है तो उसमें अगर ख़ातून पहल नहीं करती तो मर्द भी जो एक जेंटलमैन होता है वो कभी भी हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे नहीं करता। तो ये कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनको कि आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं समझती हूँ जो महविश हयात के साथ हुआ तो ये बहुत गलत था। दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। ये आप वीडियो भी देखिएगा और आप बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।